चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। तो रामेंद्र, कहीं ना कहीं कहें कि प्रयागराज कमिश्नरेट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अतीक अहमद का जो माफिया था, जिसका साल 2023 में जिसकी हत्या कर दी गई थी, अब उसके बाद जो भी संपत्ति उसने कब्जाई थी राजमिस्त्री के द्वारा या किसी भी तरीके से, वो संपत्ति पर अब राज्य सरकार का हक होगा। देखिए, जितने भी माफिया थे इनको आप एक इंडस्ट्री से बड़ी हैसियत के मालिक आप समझिए। ये लोग जमीनों पर कब्जा करते थे, मकानों पर कब्जा करते थे, और ये जमीन राजमिस्त्री के नाम पर थी। ये जो जमीन थी वो राजमिस्त्री के नाम पर थी। जब पूरे पेपर चेक किए गए तो पता लगा उसकी तो ये हैसियत नहीं है कि जमीन खरीद सके। जब पूरे सब कागजात और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की तो पता लगा कि ये अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है जो हुबलाल के नाम पर है। उस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और गैंगस्टर कोर्ट ने इसमें सिद्ध किया, गैंगस्टर कोर्ट में, कि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी और इसको कुर्क किया जाना चाहिए, ये अपराध से कमाई गई संपत्ति है। तो गैंगस्टर कोर्ट ने इस पर ऑर्डर किया कि ये संपत्ति राज्य सरकार के हिस्से में जाए, और उस पर ऑर्डर कर दिया गया जिला प्रशासन इस पर अब कब्जा कर लेगी और ये संपत्ति जिला प्रशासन और राज्य सरकार की हो गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जो अपराध के सहारे जमीन कब्जा करेंगे, भूमि भवन कब्जा करेंगे, तो सरकार कैसे उनसे छीनेगी, ये एक तरीका है जो बता रही सरकार के अपराधी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है और इस तरीके से संपत्ति नहीं कमाई जा सकती है। रामेंद्र, इससे पहले भी हमने देखा है कि कमिश्नरेट ने कड़ी कार्रवाई की और इससे पहले भी जो कई संपत्तियां हैं उसको भी कुर्क किया गया है। देखिए, लगातार जितनी अतीक अहमद की संपत्ति थी वो सारी संपत्तियां कुर्क की गई हैं। पुलिस लगातार एक फेहरिस्त उन्होंने बनाई थी कि कौन इनके लोग हैं जो आसपास काम कर रहे हैं, किनके नाम जमीनें खरीदी गई हैं, किनके बैंक खातों से ट्रांजैक्शन किया गया है, किनके नाम मकान खरीदे गए। तो वो चिन्हांकन तो पुलिस ऑलरेडी कर चुकी है। अब स्टेप बाई स्टेप एक कानूनी कार्रवाई है जो आगे बढ़ रही है, और उन जमीनों को कुर्क किया गया जो अतीक के साथ काम करते थे, अतीक के साथ साझीदार थे। कई ऐसे बिल्डर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई भूमाफिया थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई ऐसे आपराधिक लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई है, और किसी भी माफिया के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश उसके लिए सुरक्षित नहीं है। जो भी है, अतीक तो नहीं है, जो भी लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी खड़े होंगे, उनके लिए उत्तर प्रदेश की भूमि सुरक्षित नहीं है। ये मैसेज सरकार दे रही है। साथ ही साथ रामेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस जमीन को कुर्क किया गया है, अभी जो हुबलाल के नाम थी, राजमिस्त्री के नाम थी, वो जमीन कहाँ है, किस इलाके में है, और अगर उसकी बाजारी कीमत की बात की जाए तो कितनी मापी जा रही है? देखिए, प्रयागराज से जुड़ी हुई जमीन है और ये लगभग 50 करोड़ का आकलन इसका किया गया है। और ये ऐसी जमीनें हैं, कई जो इसको देखते थे, अतीक अहमद की जो सारी कार्रवाई को देखते थे, कई ऐसे लोग हैं जो आज तक पता नहीं चला उनकी पत्नी पति के बारे में खोज रही हैं, जिनके नाम जमीन थी और उस पर कब्जा कर लिया, पति गायब हो गए। तो जमीनें कब्जे की थी, और जिसकी जमीन पर अतीक की कहा जाता था, प्रयागराज में जिसकी जमीन पर अतीक की निगाह पड़ गई है वो अतीक की हो जाती थी, चाहे जैसे हो, साम दाम दंड भेद हत्या चाहे जैसे हो। तो ये जमीनें उस तरीके से अर्जित की गई थी जिन पर कार्रवाई और सरकार का चाबुक चल रहा है, और वो जमीनें सरकार के हिस्से में जा रही हैं। पिछली जमीनों पर भी आपने देखा कि कई जमीनों पर जो कमजोर लोग थे उनके आवास बनाए गए हैं। तो ये भी जमीनें सरकार के हिस्से में आई हैं। कमजोरों के लिए बन सकती, कुछ और चीजें बन सकती हैं। तो सरकार ने एक चीज तय कर दी है कि अपराध और अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं। बिल्कुल रामेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, ये भी जानकारी आ रही है रामेंद्र कि जो भी इनके गुर्गे थे और अतीक अहमद की संपत्ति थी, उसमें अब तक सरकार ने करीब करीब 500 करोड़ की संपत्ति जो है वो कुर्क कर चुकी है। तो राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम और एक बड़ा संदेश। आप जरा कल्पना करिए कि 500 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा इस अपराधी का। प्रयागराज से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार तक इन लोगों के बड़े हाथ थे और पूरे अपराध का नेक्सस था। तो जो कब्जा किया 500 करोड़ की कुर्की लगातार चलती रही। उनके अतीक अहमद से पहले जब तक जीवित थे तभी कुर्की शुरू हो गई थी इन जमीनों की। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, चूंकि एक चिन्हांकन बड़ा मुश्किल होता है कि कौन इनके लोग हैं, किसके साथ इन्होंने काम किया, किसके नाम जमीनें खरीदी, वो काम पुलिस ने बाखूबी किया है, पुलिस की एजेंसीज ने किया है, सरकार की एजेंसीज ने किया, जिला प्रशासन ने किया है। तो वो सारी
चीजें जब ओपन हो गई तो 500 करोड़ की वो संपत्ति कुर्क की गई थी और 50 करोड़ की संपत्ति राज्य सरकार को चली गई है। तो जाहिर है कि जो नेक्सस जो उन्होंने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था, जमीनें बना रखी थी, तो ये अरबों की जमीनें, अगर आप इनको देखिए प्रयागराज से जुड़ी हुई जमीनें, ये अरबों की जमीनें हैं। अगर इस तरीके से हो तो एक आदमी कितना बना सकता है अपराध के सहारे, ये बताता है। तो सरकार ने इस पर कार्रवाई की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बचे लोग हैं वो भी मुख्तार से अतीक से जुड़े हुए बचेंगे नहीं और ना ही उनकी जमीनें बचेंगी। क्या रामेंद्र ये भी कोई जानकारी मिल पाई है, क्योंकि अभी तक हमको ये पता चला है कि 500 करोड़ की संपत्ति जो है वो तो ऑलरेडी कुर्क की जा चुकी है, साथ ही साथ आज 25 बीघा जमीन की भी संपत्ति को राज्य सरकार ने अपने नाम कर ली। अब जो कौन कौन सी ऐसी और संपत्ति हैं जो अभी भी बेनामी पड़ी हुई और जो माफिया अतीक अहमद या उसके गुर्गों के नाम पर है? देखिए, इन लोगों ने एक पूरा नेक्सस बना रखा था। लखनऊ में कई बिल्डरों के नाम आए जिनके पास उन्होंने पैसा निवेश किया था, बड़ी बिल्डिंग्स है उनकी। उत्तर प्रदेश से अलग हट करके भी उन लोगों ने कई प्रॉपर्टीज बना रखी थी जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो पुलिस ने पहले यही काम किया है कि जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं कैसे उनको चिन्हित किया जाए, उसके बाद चिन्हांकन हुआ कि कितनी प्रॉपर्टी है। अभी ये कार्रवाई बंद नहीं हुई, ये कार्रवाई अभी चालू है और कई बिल्डर्स अभी और निशाने पर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर कानूनी कार्रवाई की बात की जाए रामेंद्र, तो आगे जो ये गुर्गे हैं, क्योंकि अतीक अहमद और उसके भाई की 2023 में हत्या कर दी गई, लेकिन जो गुर्गे अभी भी मौजूद हैं, जो उनके आसपास के गुर्गे थे, उन पर किस तरीके से कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, या तो उनके साथ रहे गुर्गे जेल में हैं या फिर पुलिस से भाग रहे हैं जिनकी जिंदगी बहुत कम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा जो अब ढांचा बना है वो किसी अपराधी को छोड़ती नहीं। या तो जेल जाओगे या फिर मुठभेड़ होगी, मारे जाओगे। दो ही रास्ते हैं, या तो आप पुलिस के साथ मुठभेड़ करोगे तो मारे जाओगे, नहीं तो जेल जाओगे। तो दो ही विकल्प उनके पास बचे। पुलिस लगातार पीछे है, चाहे मुख्तार के जो गुर्गे हों उनको चिन्हित किया गया है, कई निपट गए हैं और कई जेल में हैं। उसके अलावा भी जो लोग चिन्हित होते जा रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कोई किसी को छूट नहीं मिलने वाली है। जी रामेंद्र, साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक संतुष्टि की बात ये भी होगी कि अब जिन ज़मीनों को कुर्क किया गया है और राज्य सरकार ने जिन ज़मीनों को अपने नाम किया है वो सरकारी योजना के विकास कार्य में काम आएंगी। बिल्कुल, इससे पहले भी जो अतीक की संपत्ति कुर्क की गई थी उसमें गरीबों के आवास बने थे। तो ये जमीनें जो भी कुर्क की गई ये भी राज्य सरकार के काम आएगी। राज्य सरकार इसमें गरीबों के लिए काम कर सकती है, हॉस्टल बनवा सकती है, स्कूल बनवा सकती है, जो सामान्य लोगों के काम आए। और अतीक का जलवा जिन्होंने देखा है कि प्रदेश प्रयागराज के आसपास स्थिति ये होती थी कि अगर अतीक गुजर जाए तो कोई चू नहीं करता था, जो जिस पर हाथ रख दे वो उनकी हो जाती थी। तो प्रयागराज भी उससे मुक्त हुआ है और लोगों को अगर इससे लाभ मिलेगा तो उनको लगेगा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है उसका एडवांटेज लोगों को मिला है। यानी सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, अतीक की संपत्ति उठा करके सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। तो इसलिए ये मनोबल भी बढ़ेगा और लोग माफियाओं के खिलाफ खड़े होने का साहस भी कर सकेंगे। जी रामेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी और भी देश दुनिया से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ।